श्रीमद् भागवत महापुराण 28वां अध्याय। पुरंजन का स्त्री चिंता में मरकर फिर विदर्भ में स्त्री जन्म पाना तथा आत्मज्ञान द्वारा उद्धार होना। नारद जी बोले, हे प्राचीन भविष्य, अब यह काल कन्या प्रज्वर नामक अपने यवन पति के साथ सब लोकों में भ्रमण करती हुई पुरंजन की पुरी पर पहुंची तो उसे अत्यंत ही रमणीय देख उसने यवनाधिप से कहकर उस नगरी पर आक्रमण करा दिया। पुरंजन के द्वारपाल 5 सिर वाले बुढ़े सर्प ने बड़ी वीरता से उसके वेग को रोका, परंतु कहाँ की बात, काल कन्या बड़े वेग से पुरंजन के पुर को भोग करने लगी। उसके भोग से पुरंजन की नगरी के वीर शक्तिहीन हो गए। पुरंजन तो विषयी होने से पहले ही शक्तिहीन था, निदान यवनों ने उसके चारों द्वारों से प्रवेश कर समस्त पुरी को बहुत ही पीड़ित कर दिया। गंधर्वों ने पहले ही उसे नष्ट कर दिया था, अब यवनों ने तो सर्वथा ही उसके ऐश्वर्य को हरा दिया। साथ ही कालकन्या भी अब आकर उससे ऐसा लिपट गई जिससे वह पुरजन और भी बड़ा दीन हो गया। तब उसकी निर्बलता देख उसकी परम प्रिया स्त्री पुरंजनी ने भी उससे प्रेम करना छोड़ दिया और पुत्र पौत्र सेवक और मंत्रीगण भी प्रतिकूल हो गए। इधर कालकन्या ने तो उसे निस्सार ही कर दिया, जिससे अब वह पुरंजन भोग करने योग्य भी न रहा। तथापि उसका चित्त तो यही चाहता था कि मैं भोग करूं। अब भी उसे अपने परलोक की चिंता न हुई और वह सबसे तिरस्कृत होकर भी पुत्र स्त्री इत्यादि का चाव ही किया करता था। परंतु कब तक चलता, यवनों गंधर्वों और कालकन्या ने उसे निर्जीव कर दिया। तब उस नगरी को छोड़ना चाहा, परंतु भागकर निकल जाना भी अशक्य था। गंधर्वों और यवनों ने उसकी नगरी में आग लगा दी और पुरंजन को उसके अस्थि पंजर के साथ बहुत ही मारपीट कर ढीला कर दिया। फिर बांध कर अपने स्थान को ले चले। उसके सेवक नाग इत्यादि अत्यंत व्याकुल हो शोक करते उसके पीछे चले। यवनों ने नाग को भी पकड़कर बांध लिया। पुरंजन की पुरी नष्ट होकर मिट्टी में मिल गई। अब उसका कोई वश नहीं चलता था। तब जिन पशुओं को उसने आखेट में मारा था, वे उसकी क्रूरता को स्मरण करते हुए उसे कुठारों से काटने लगे। कितने ही समय तक के लिए उसे अंधकार के गर्त में ढकेल दिया गया, जहां वह हजारों वर्ष तक दुख भोगता रहा। यह सब स्त्री के प्रसंग में पड़ने का परिणाम है। जब वहां से छूटा, तब विदर्भ देश के राजा की स्त्री के गर्भ से कन्या होकर उत्पन्न हुआ, क्योंकि अंत में उसे स्त्री का ही ध्यान था। फिर विदर्भ नरेश ने स्वयंवर कर उसे पांड्य नरेश मलय ध्वज के साथ विवाह कर दिया, जिससे वहां उसे एक कन्या और 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जो द्रविण देश के स्वामी हुए। तत्पश्चात वह मलय ध्वज राजा वृद्ध होने पर वन में तप करने चला गया, जहां उसके साथ विदर्भ पुत्री उसकी रानी भी गई। और कितने ही दिनों के पश्चात जब तप करते करते उसके पति का शरीर पात हुआ, तब वह उसके लिए विचार करने लगी। वहां उसे एक ब्राह्मण ने मिलकर उसकी और अपनी पूर्व मैत्री का परिचय दिया और यह ज्ञान दिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का भोग करने के लिए आते और जाते हैं। जो जैसी वासनाओं में पड़ता है, वह वैसे ही जन्म का कर्म का अधिकारी होता है। हम तुम पहले मानसरोवर के हंस थे। इस प्रकार जब उस मानस के हंस ने उस हंस को उपदेश दिया, तब उसे ज्ञान हो गया कि वास्तव में मैं कौन हूं। अब उसे अपने भूले हुए स्वरूप का फिर स्मरण हो आया। हे राजा बहिष, यह कथा आत्म तत्व से संबंध रखती है। तुम इसे आत्म तत्व से विचार कर देखो।